Morning student, myself Preeti Kohli will be explain chapter 2 in civics, striving for equality. In our early video I had given you an introduction of equality. Today I will take the topic of prejudice. Prejudice means judging other people in a negative way or thinking them as inferior. इस प्रिजुडाइज का मीनिंग है कि किसी दूसरे को जज करना, दूसरे लोगों के द्वारा जज करना, उसकी थिंकिंग को उसके एक एज इन्फीरियर के रूप में उसको जज करना. वन कैन बी प्रिजुडाइज अगेंस्ट अदर्स रिलीजन, स्किन कलर, वे ऑफ ड्रेसिंग, फूड, लैंग्वेज एक्सेट्रा. कोई भी एक किसी के अगेंस्ट उसके धर्म, स्किन कलर या उसके ड्रेसिंग सेंस या फूड, लैंग्वेज एक्सेट्रा किसी भी तरह से हम उसको जज कर सकते हैं. दीज प्रिजुडाइज और प्री कंसीव्ड नोटिस प्रिवेंट अस फ्रॉम गेटिंग क्लोज टू ईच अदर. ये जो प्रिजुडाइज है ये इस नोशन में कि लोगों को एक दूसरे के क्लोज लाने के लिए या उनको एक दूसरे के नज़दीक लाने की कोशिश करने से रोकता है. सच नेगेटिव एटीट्यूड और ओपिनियन व्हेन एक्सप्रेस्ड अगेंस्ट एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप बिलोंगिंग टू अ पार्टिकुलर रिलीजन, race or nationality are bound to hurt their feeling and prevent harmonious living in a society. ये लोगों को एक नेशनलिटी, एक राष्ट्रीयता में बाउंड करता है या बांधता है और उनको उनकी फीलिंग्स को हर्ट करने से बचाता है. और यहाँ पर हमें अपने जो नेगेटिव एटीट्यूड्स हैं, ओपिनियंस हैं, उसको उसके अगेंस्ट जो भी उससे बिलोंगिंग हैं उन सबको एक राष्ट्रहित के रूप में या हमें अपनी सोसाइटी में हारमोनियस या एक खुश माहौल के साथ रहने से रोकता है. Now we take our next topic, stereotypes. Prejudice or preconceived idea leads to the creative or stereotypes. If we generalize all people of a particular group into a one image, we create a stereotype. Prejudice or preconceived एक स्टीरियोटाइप या एक धारणा को क्रिएट करता है. ये जनरली लोगों के ग्रुप में एक धारणा को की इमेज बनाता है. जैसे एग्जाम्पल के लिए आप फ्रीक्वेंटली आपने बहुत सारे ऐसी धारणाएं सुनी होंगी अपने समाज में, आसपास में. जैसे गर्ल्स क्राई इजीली, लड़कियां आसानी से रो जाती हैं, रोने लगती हैं. फेयर स्किन गर्ल्स आर मोर ब्यूटीफुल दैन द डार्क वंस. जो फेयर कलर की स्किन गर्ल्स हैं वो ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं. विलेजर्स आर वेरी सिंपल एंड सिटी फोक आर कनिंग. जो विलेजर्स हैं वो सिंपल हैं और सिटी के लोग जो हैं ज़्यादा चालाक होते हैं. पीपल हु स्पीक इन इंग्लिश आर सुपीरियर. जो लोग इंग्लिश बोलते हैं वो ज़्यादा सुपीरियर होते हैं. बॉयज़ आर गुड एट गेम्स एंड गर्ल्स आर गुड इन हाउस होल्ड वर्क एंड सो ऑन. बॉयज़ अच्छे हैं गेम्स में जबकि गर्ल्स हाउस होल्ड वर्क में अच्छी होती है. ऐसी बहुत सारी धारणाएं आप लोग सुनते होंगे. ये जो स्टीरियोटाइप है ये हमारा इमेज को डैमेज करती है और हमें न्याय दिलाने में हर एक पर्सन को उससे इग्नोर करती है. हमारी स्किल को, हमारी एक अनोखी क्वालिटी को भी इग्नोर करती है. इट इज़ indeed difficult is overcome prejudice because it has been ingrained strongly in our mind. इसलिए हमारे जो डिफ़िकल्टी या कठिनाई है इसके द्वारा हम स्ट्रांगली आवर माइंड, अपने माइंड में इसको बना लेते हैं. वी मस्ट ट्राई टू ओवरकम आवर प्रिजुडाइज बाय शोइंग टॉलरेंस एंड रेस्पेक्ट फॉर अदर कल्चर अपार्ट फ्रॉम डेवलपिंग बेटर एंड अंडरस्टैंडिंग about the people rather than treating them as inferiors. इसलिए वास्तव में ये जो डिफ़िकल्टी है ये डिफ़िकल्टी ओवरकम होती है प्रिजुडाइज जिसे मान लीजिए, क्योंकि हमारे माइंड में एक स्ट्रांगली हमारे माइंड में ये इमेज बन जाती है और हम उससे दूर निकलने की कोशिश नहीं करते. तो ये हम उसको टॉलरेट करते हैं और अदर कल्चर के लिए हमें रेस्पेक्ट करना चाहिए. बेटर
डेवलपिंग और लोगों को समझना चाहिए ताकि उनके अंदर से इन्फीरियरिटी निकल जाए और इनइक्वलिटी या असमानता शामिल ना हो। नेक्स्ट टॉपिक वी टेक आवर नेक्स्ट टॉपिक social and economic differences. Beside various regional culture, cultural, religious, and linguistic diversities, some social and economic differences also prevail in Indian society, leading to social and economic inequalities. Beside various, बहुत सारी जो वेरियस रीजनल कल्चर हमारे रिलीजन हैं, डाइवर्सिटीज़ हैं, कुछ सोशल इकोनॉमिक डिफरेंसेस हैं, वो भी भारतीय समाज में हमारे सामाजिक और आर्थिक रूप से असमानता लाते हैं। सोशल इनइक्वालिटीज़, इंडिया हैज़ फेस प्रॉब्लम ऑफ सोशल इनइक्वालिटी। आप लोग जानते हैं भारत में सामाजिक असमानता की प्रॉब्लम को फेस किया जाता है, क्योंकि एज ओल्ड एज है वो हायरार्किकल कास्ट सिस्टम पर डिपेंड है, क्योंकि पुरानी ज़माने में जो हायरार्किकल या उत्तराधिकार के रूप में जो उनकी इनइक्वलिटी असमानता वो पुराने समय से ही चली आ रही है, और एक पर्सन को फेस करना है, सामाजिक डिस्क्रिमिनेशन फेस करनी पड़ती है समाज में, क्योंकि उसका बर्थ जिस ग्रुप में हुआ है तो उसका बेटा भी वही काम करता है। जैसे आपका वेयर बाय अ सन ऑफ अ पोटर बिकम्स ए पोटर, अ वीवर सन बिकम्स अ वीवर। तो मान लीजिए कुम्हार का बेटा कुम्हार बनता है और बुनकर का बेटा बुनकर ही बनता है। इस तरह से हमें सामाजिक असमानताओं का सामना करना पड़ता है।